बुलेटिन के आगाज़ में आपको सबसे पहले बताएं कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिशें। जलथल एक हो गया, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। ढोकाला खान, सादिकाबाद, टबर रोड, शक्रियाल और करी रोड समेत नशेबी इलाकों में पानी घरों में दाखिल। रावलपिंडी में अब तक 186 मिलीमीटर की बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। सबसे ज़्यादा बारिश शमशाबाद में 165 जबकि बोकड़ा में 65 मिलीमीटर रिकॉर्ड। नालालई में कटारिया के मकाम पर पानी की सतह में 18.5 फीट जबकि कवाल मंडी में 16 फीट है। पेशावर रोड पर गोल्डा मोड़ पर दीवार गिर गई, 6 अफराद जख्मी हो गए। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। ताज़ा सूरत हाल जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नियो के नुमाइंदे खालिद चौधरी। जी खालिद, बताइएगा कि बारिश के बायस नशेबी इलाकों की क्या सूरत हाल है? गुज़श्ता तकरीबन 6 घंटों से जारी बारिश के नतीजे में जो है नशेबी इलाकों में जो है इस वक्त पानी की सूरत हाल इंतहाई संगीन है और बेशतर इलाके जो है ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। इसी तरह अगर नालालई के अतराफ के इलाकों की बात की जाए तो वहाँ भी बेशतर इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं और नालालई में पानी की सतह जो है वो 19 फुट तक पहुँच चुकी है और इसी तरह ग्वालमंडी के मुकाम पर ये पानी की सतह 18 फुट बुलंद हुई है। इसी हवाले से जो इंतजामिया ने इन इलाकों में सायरन बजा दी हैं और जहाँ लोगों की आगाही के लिए जो है उन्हें इलाकों से इनखला के हवाले से भी बताया जा रहा है और कमिश्नर रावलपिंडी समेत दीगर जो अमला है वासा का वो फील्ड में मौजूद है। इस वक्त जो है ताज़ा तरीन इत्तला मौसूल हुई थी, उसके मुताबिक गोलड़ा मोड़ पेशावर रोड के करीब जो है एक दीवार गिरने से 6 अफराद दब गए हैं और रेस्क्यू का ऑपरेशन जारी है और इन अफराद को निकालने की कोशिशें जारी हैं और मुसलसल बारिश के बायस जो है इस वक्त सूरत हाल काफ़ी जो है रावलपिंडी में कशीदा दिखाई दे रही है और दूसरी जानिब जो है जितने भी इलाके हैं जो खुसूसन नालालई के अतराफ हैं और बताते चले कि इस्लामाबाद से जो बारिशी पानी दाखिल होता है कटारिया के मुकाम पर पहला मुकाम है जहाँ ये पानी दाखिल होता है और रावलपिंडी में भी इस दौरान बारिश होने के नतीजे में कटारिया में नालालई की सतह जो है सबसे ज़्यादा बुलंद होती है, जिसके बाद अगला मुकाम ग्वालमंडी का है। वहाँ भी ये अंदरूनी शहर में वाक़ है और के हवाले से बताते चलें कि अंदरून शहर बोहड़ बाजार, मोची बाजार, मोती बाजार और इतराफ के जो कारोबारी मराकज़ हैं वहाँ भी पानी दाखिल हो चुका है और लोगों के दुकानों में पानी दाखिल होने से उनका करोड़ों रुपए के नुकसान होने के हवाले से भी तफसीलात सामने आ रही हैं, जबकि घरों में भी पानी दाखिल होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। बासा की तरफ से जितने भी इक़दाम उठाए गए थे वो आज 186 मिलीमीटर रिकॉर्ड अब तक की बारिश के नतीजे में वो तमाम इक़दाम जो हैं वो फेल हो गए हैं। ताहम नालालई की सफाई के बायस पानी का बहाव जो है वो मामूल के मुताबिक चल रहा है, उसमें कोई रुकावट नहीं है। ताहम बारिश के मुसलसल होने से ये सतह बुलंद हो रही है और ज़िला इंतजामिया मुकम्मल तौर पर मुतारक है, जबकि रेन एमरजेंसी पहले से ही नाफिज है और रावलपिंडी के तीनों अलाइड अस्पतालों में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और डॉक्टर अमल को हम मौजूद रहने के हवाले से हिदायत कमिश्नर रावलपिंडी ने जारी की है। इसी तरह जो रेस्क्यू 112 उसमें दीगर अदारे हैं उन्हें भी जो नशेबी इलाके हैं वहाँ पर तैनात किया गया और उन्हें हदायत की गई है कि फौरी तौर पर जो है जहाँ जहाँ ज़रूरत हो रेस्क्यू की जो है मदद फराहम की जाए शहरियों को और इस वाले से जो है भरपूर तरीके से इंतजामिया मुतहर्रिक दिखाई देती है। लेकिन मुसलसल बारिश और तेज़ बारिश के बायस जो है ये तमाम सूरत हाल को देखते हुए कहा जा सकता है कि तमाम अमला जो है वो मफलूज है अमलन और तमाम जो इक़दाम हैं वो भी हमें ठप दिखाई देते हैं। जी अच्छा खालिद साहब, ये बताइएगा कि नालालई की लिमिट क्या आखिरी पानी गुजरने की क्या हद है उसकी? देखें अभी 9 फीट जो आपको कटारिया का बताया जा रहा है तकरीबन कह रहे हैं कि बिल्कुल जो उस पुल है उसके साथ ये पानी इस वक्त टकरा रहा है और यही सूरत हाल ग्वालमंडी पुल की है और इसके अतराफ जो छोटे छोटे नाले हैं वो भरने से जो करीबी आबादी है अतराफ में वाक़ वहाँ पानी घरों में और दुकानों में दाखिल हो चुका है और मुसलसल अगर बारिश इसी सूरत हाल में रहती है तो कहा जा सकता है कि ये इंतहाई खतरनाक हो सकता है लोगों की अमलाक के लिए, लोगों की जानों के लिए। ताहम इस वक्त जो है बारिश है और इस वक्त जो सूरत हाल है उसको देखते हुए जो है कमिश्नर रावलपिंडी और दीगर इस चीज़ पर सोच विचार कर रहे हैं कि पानी के बहाव में किसी किस्म की रुकावट नहीं होनी चाहिए नालालई में ताकि फ्लो बना रहे आगे और वहाँ के मकाम पर ये पानी दाखिल होने के बाद सूरत हाल कदरे बेहतर हो जाती है। ताहम अगर रुकावट का सिलसिला आता है तो ये पानी आबादियों में जो है बाहर आएगा और उसके नतीजे में काफ़ी ज़्यादा नुकसानात का अंदेशा है। लेकिन जो नशेबी इलाके हैं वहाँ पर सूरत हाल ये है कि बेशतर ऐसे इलाके हैं जो डीप नहीं हैं
جن کی وجہ سے وہاں معمول میں ہلکی بارش کے نتیجے میں بھی کافی زیادہ جو ہے وہ بہاؤ دیکھنے میں آتا ہے، لیکن آج کی ریکارڈ بارش کے نتیجے میں ان علاقوں میں انتہائی... اچھا خالد صاحب یہ بتائیے کہ انتظامیہ کی جانب سے کیا اقدامات اٹھائے گئے ہیں اور وہ کتنے مؤثر ثابت ہوئے ہیں اب تک؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو قدم اٹھایا گیا تھا کہ نالہ لیک کی مونسون سے قبل ہی جو ہے صفائی کے حوالے سے، اور اس صفائی کے نتیجے میں آپ کو بتایا کہ پانی کا بہاؤ چل رہا ہے، لیکن کیونکہ بارش ریکارڈ ہوئی ہے 186 ملی میٹر بارش ہوئی ہے، وہ کم نہیں ہوتی، اسی بنا پر جو ہے اس کا جو نالہ لیک کی سطح ہے وہ بلند ہے، اور یہ کیونکہ جو وہاں شہروں میں بارش ہو رہی ہے، دونوں جانب بارش ہو رہی ہے، اس وجہ سے نالہ لیک کا گراف بلند ہے۔ اگر مزید کہہ رہے ہیں کہ 1 گھنٹہ یہ بارش اسی تواتر سے جاری رہتی ہے تو یہ پانی جو ہے نالہ لیک کی سطح کو کراس کرتا ہوا باہر آ جائے گا اور یہ آبادیوں میں داخل ہوگا، جس سے کافی زیادہ نقصان کا اندیشہ ہے۔ اس وقت پورا علاقہ کہہ لیں کہ شہر جو ہے تاریکی میں ڈوبا ہوا ہے، تمام بجلی کے فیڈرز جو ہیں وہ بند ہیں، اور جس کے باعث جو ہے شہریوں کو گرمی میں بھی شدید مشکلات کا سامنا ہے، کیونکہ مونسون کی بارشیں بہت زیادہ ہے، اور جتنا بھی یہاں پر اگر ذکر کیا جائے تمام اقدامات اس وقت جو ہے بے اثر دکھائی دے رہے ہیں، اور انتظامیہ کی جانب سے جو مختلف ہدایات نشیبی علاقوں کے حوالے سے جاری ہوئی ہیں، وقفے وقفے سے اعلانات کیے جا رہے ہیں نالہ لیک کی قریبی آبادی میں کہ شہری محتاط رہیں، خصوصاً اپنے بچوں کو جو ہے باہر نہ آنے دیں یا کسی ایسی چیز کو نہ چھونے دیں جہاں کرنٹ کا اندیشہ ہو۔ تو یہ تمام صورتحال ہے، اور جب تک بارش نہیں تھمتی مزید تفصیلات جو ہے آنا بیکار ہیں، کیونکہ ہر جگہ ایسی صورتحال بنی ہوئی ہے کہ شہری باہر نکلنے سے گریزاں ہیں، اور جو اندرون آبادی ہے وہاں پر جو کاروباری مراکز ہیں، بڑے کاروباری مراکز ہیں، وہ بھی اس وقت عملاً مفلوج ہیں کہ وہ وہاں جا کر اپنے ان دکانوں میں اپنے گوداموں میں دیکھ سکیں کہ انہیں کس قدر نقصان پہنچا ہے۔ یہ صورتحال جو ہے ابھی راولپنڈی میں بنی ہوئی ہے، اور اللہ خیر کرے کیا صورتحال مزید سامنے آتی ہے، یہ تو بارش رکنے پر ہی سامنے تفصیلات آئیں گی۔ راولپنڈی میں تیز بارشوں کے باعث نظام زندگی مفلوج ہو کر رہ گیا ہے۔ خالد چودھری ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ لاہور میں صبح سویرے گہرے بادلوں اور ٹھنڈی ہواؤں کا راج، حبس کے 27 شہریوں کے چہرے کھل اٹھے۔ موسمیاتی ماہرین نے آئندہ 24 گھنٹوں میں کہیں ہلکی تو کہیں گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیشگوئی کر دی۔ موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں نیو کے نمائندے محمد اویس گجر سے۔ جی اویس، بتائیے گا اس وقت موسم کے کیا تیور ہیں؟ جی، شہر لاہور میں اتلا ہے کمال کا موسم۔ اگر شہر لاہور کے موسم کی بات کی جائے تو صبح سویرے ہی شہر لاہور کو کالے بادلوں اور ٹھنڈی ہواؤں نے اپنے لپیٹ میں لے لیا، اور درجہ حرارت جو ہے اس میں کمی دیکھنے کو ملی ہے۔ اگر کرنٹ درجہ حرارت کی بات کروں تو ابھی جو درجہ حرارت ہے وہ 27 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا جا رہا ہے، اور ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوائیں جو ہے وہ شہر لاہور میں چل رہی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج کم سے کم درجہ حرارت جو ہے وہ 26 ڈگری سینٹی گریڈ اور زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت جو ہے وہ 32 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیے جانے کا مکان ہے۔ اگر ہوا میں نمی کے تناسب کی بات کروں تو ہوا میں جو نمی کا تناسب ہے وہ 65% ریکارڈ کیا جا رہا ہے، اور ہوائیں 8 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے جو ہے وہ چل رہی ہیں۔ دوسری جانب پی ڈی ایم اے نے جو ہے وہ بارشوں کی نوید سنا دی ہے، جس سے لاہوریوں کے چہرے جو ہے وہ کھلکھلا اٹھے ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران جو ہے وہ شہر لاہور میں کہیں ہلکی اور کہیں گرج چمک کے ساتھ بارش ہونے کا امکان ہے۔ جی موسم تیور دکھانے لگا، ہواؤں نے رخ بدل دیا، مونسون جارحانہ سپیل کو تیار۔ محکمہ موسمیات کی 23 جولائی تک بارشوں کی پیشگوئی۔ اسلام آباد، راولپنڈی اور لاہور میں مونسون چوبن پر ہوگا، بادل برسیں گے، بجلی کڑکے گی، اربن فلڈنگ کا بھی خطرہ۔ بارشیں ہوئیں تو نشیبی علاقے پانی ہو سکتے ہیں۔ کراچی میں بھی 20 سے 22 جولائی کے دوران بارشوں کا امکان ہے۔ موسم تیور دکھانے لگا، ہواؤں نے رخ بدل لیا، مونسون جارحانہ اسپیل کو تیار۔ ملک بھر میں آج رات سے بارشوں کی انٹری، محکمہ موسمیات نے پیش گوئی کر دی۔ 23 جولائی تک اسلام آباد، راولپنڈی اور لاہور میں مونسون جوبن پر ہوگا، بادل برسیں گے، بجلی کڑکے گی، اربن فلڈنگ کا بھی خطرہ۔ بارش ہوئی تو نشیبی علاقے پانی ہو سکتے ہیں، کراچی والے بھی تیار رہیں، ہوشیار رہیں۔ 20 سے 22 جولائی تک شہر قائد میں بھی بارش کا امکان۔ ندی نالوں کی صفائی نہ ہوئی تو سڑکیں تالاب کا منظر پیش کریں گی۔ دوسری طرف دریاؤں میں بھی پانی کا لیول بڑھنے لگا، بپھرے ہوئے دریائے ستلج نے کئی بستیاں ڈبو دی۔ چشتیہ میں مختلف دیہات زیر آب، مکینوں کو گھر چھوڑنا پڑ گئے۔ جھنگ میں سیلاب سے شہری شدید پریشان، دیہات اور زرعی زمینیں زیر آب۔ جھنگ میں سیلابی ریلا تو گزر گیا، لیکن متاثرین کی مشکلات بڑھنے لگیں۔ مختلف علاقوں میں سیلابی پانی کھڑا ہونے سے
कीड़े मकोड़ों और मक्खियों मच्छरों की बहुतायत से मुतासरीन को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मज़ीद बता रहे हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे सफदर वसीम। जी सफदर, अपडेट कीजिएगा। जनाब का सैलाबी रेला दर्जनों देहातों को डुबोते हुए जो है यहाँ से गुजर गया है, लेकिन लोगों की परेशानियाँ जो हैं वो अभी तक मौजूद हैं। हमारे साथ इस वक्त जो है यहाँ पर कुछ मुतासरीन मौजूद हैं। उनका यही कहना है कि यहाँ पर उनकी पानी खड़ा है, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी परेशानी का भी सामना है और कई बीमारियाँ जो है जन्म ले रही हैं। मुतासरीन से बात करते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे, क्या वजह है, क्या आपको परेशानी का सामना है? जो पानी खड़ा है उसके अलावा क्या आपको परेशानी है? वजह नहीं तो सैलाब आया, सैलाब की वजह तो ना मच्छर मक्खियां बहुत इत्थे हो गई हैं ते लिहाजा से ये हुकूमत ने साढ़े बच्चे बीमार होंदे पैन ते जो है मच्छर मक्खियां दा स्प्रे इत्थे कर जावे। साढ़े निक्के निक्के बच्चे बीमार होंदे पैन ते डंगर साढ़े जेहड़े ओ भी बड़े बीमार हैं। बिल्कुल, जो यहाँ पर मुतासरीन हैं उनका यही कहना है कि पानी खड़ा होने की वजह से यहाँ पर मच्छरों की बहुतायत है, जिसकी वजह से कई जो बीमारियाँ जन्म ले रही हैं। उनके बच्चे छोटे छोटे जो यहाँ से गुजरते हैं वो इनकी वजह से काफ़ी बीमार हो रहे हैं। उसके अलावा जानवर जो हैं वो इस खड़े पानी की वजह से जो है बीमार हो रहे हैं। मुतासरीन ने जो है ज़िले इंतज़ामिया से मुतालबा किया है कि यहाँ पर जो है इन्फेक्टेड एरियाज़ में जो है स्प्रे करवाया जाए, ताकि जो है मच्छर मक्खी जो है इनका खात्मा हो सके। बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करेगी या नहीं? शहर इक़्तिदार में सियासी खिलाड़ियों की बड़ी बैठक में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से आसिफ अली ज़रदारी और बिलावल भुट्टो की मुलाकात। आइंदा आम इंतखाबात, कौमी असम्बली की तहलील और निगरान सेटअप के उमूर पर मुशावरत की गई। निगरान वज़ीर-ए-आज़म के नाम पर भी गौर किया गया। अहम मुलाकात वज़ीर-ए-आज़म हाउस में हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी और बिलावल भुट्टो का इस्तकबाल किया। वफाकी वज़रा इसहाक़ डार और सरदार अयाज सादिक भी मुलाकात में मौजूद थे। ज़राए के मुताबिक PDM और पीपल्स पार्टी की क़यादत का अहम इजलास जुमरात को बुलाए जाने का इम्कान है। बलूचिस्तान असम्बली कब तहलील की जाएगी? निगरान सेटअप कैसा होगा? वज़ीर आला बलूचिस्तान की जानिब से अरकान असम्बली के एजाज़ में इशाया। स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली मीर जान मोहम्मद जमाली, डिप्टी स्पीकर सरदार मोहम्मद बाबर खान, सूबाई वज़रा और अपोजिशन जमातों के अरकान ने शिरकत की। सूबे में निगरान हुकूमत के क़याम, सियासी सूरत हाल समेत दीगर उमूर पर बातचीत की गई। मेहमानों की तवाज़ो बलूचिस्तान के रिवायती खानों से की गई। वज़ीर-ए-आज़म के इलेक्शन कराने के बयान के बाद एक और ड्रामाई मोड़, असम्बली तोड़ दी जाएगी या मुद्दत पूरी करेगी? सियासत में फिर हलचल। सियासी हलकों में असम्बलियाँ 8 अगस्त को तहलील करने की खबरें गर्दिश करने लगी। मामला है क्या, जानते हैं इस रिपोर्ट में। मामला हुआ गर्म, सियासत में फिर हलचल। इलेक्शन की गहमा गहमी की उम्मीदें, मगर इससे पहले एक और ड्रामाई मोड़। असम्बली तोड़ दी जाएगी या फिर करेगी मुद्दत पूरी? सवालात ने जन्म ले लिया। जराए ने बहुत कुछ बता दिया। एक खबर ये निकली, हुकूमत 8 अगस्त को असम्बलियाँ तहलील करने पर गौर कर रही है। इस सिलसिले में इसी तारीख को सदर मुमलिकत को असम्बली तहलील करने की समरी भिजवाई जाएगी। सदर ने परवाने पर दस्तखत ना भी किए तो 48 घंटे बाद आईनी तौर पर कौमी असम्बली टूट जाएगी। अगर मरियम औरंगजेब ने इस तारीख को असम्बली की तहलील की खबर की फौरी तरदीद कर दी और वाज़ेह किया कि 8 अगस्त को असम्बली तहलील करने की समरी भिजवाने का कोई इम्कान नहीं। हुकूमत और इत्तेहादी मुशावरत जारी रखे हुए हैं। इस कशमकश में ये भी खबर सामने आई कि कौमी असम्बली तहलील करने के लिए 9 और 10 अगस्त की तारीख पर भी गौर किया गया, मगर हतमी तौर पर कोई बात सामने नहीं आ सकी। अब सवाल ये है कि अगर 8 अगस्त को असम्बली कब्ल अज़ वक्त टूटी तो क्या होगा? कानूनी माहिरीन के मुताबिक असम्बली कब्ल अज़ वक्त टूटने से 90 रोज में इलेक्शन कराना होंगे। इसी तरह इलेक्शन के लिए 3 माह का मजीद वक्त मिल जाएगा। इसी जानिब अगर असम्बली मुद्दत पूरी करे तो 60 रोज में इलेक्शन यकीनी होंगे। मफाहमत के बादशाह और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान क्या सोच रहे हैं? क्या होने वाला है? गेम है ऑन, मगर हतमी तौर पर असम्बली कब तक कायम रहेगी इसका कुछ हतमी मालूम नहीं। इसी तरह सूबाई असम्बलियाँ भी कब्ल अज़ वक्त तहलील करने की बाज़गश्त है। 13 जुलाई को वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अगस्त में निगरान सेटअप की बात की थी, जबकि कौमी असम्बली की हकीकी मुद्दत 12 अगस्त रात 12 बजे तक है। अब देखना यह है कि सियासी मैदान से नई क्या खबर आती है। PTI हुकूमत के पहले साल में ही हमें इक़्तिदार की पेशकश हुई। जनरल बाजवा ने मुझे खुद कॉल की थी। मेरे कायद ने इस पेशकश पर किसी भी डील से इनकार कर दिया। ख्वाजा आसिफ का सनसनीखेज इंकशाफ। प्रोग्राम बोलो में कहा, इंतखाबात अपने वक्त पर होंगे। नवाज शरीफ की सितंबर में पाकिस्तान आने की उम्मीद है। अपनी सजा के लिए कानूनी मराहिल भी पूरे करेंगे। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि सरबराह तहरीक इंसाफ इंतखाबात में शिरकत गैर यकीनी है। ये सब उनका अपना क्या धरा है। गवर्नमेंट बनने के साल बाद ही जनरल बाजवा साल से पहले राब्ता ख्वाजा आसिफ से हुआ, मुझसे हुआ था। और उस वक्त बात क्यों नहीं बनी? उस वक्त बात मतलब
अगर बात बननी अब थी तो उस वक्त क्यों नहीं मेरी इंस्ट्रक्शंस थी कि मैं उनको इनकार करूं कि हम कोई बार्गेन नहीं करना चाहते। और फिर ये जो लास्ट में नो कॉन्फिडेंस हुई जी ये जो अभी ये तो उनके जो है दरख्त से फल टूट रहे थे तो हमने झोली में डाल ली है। मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आएंगे या नहीं? बिल्कुल आएंगे जी, और इंशाल्लाह ताला चौथी दफा वजीर आजम भी बनेंगे। और सितंबर में मियां साहब पाकिस्तान में होंगे? सितंबर में उम्मीद है कि सितंबर में ही वो वापस आएंगे। के ख्याल में इंतखाबात करवाने का हतमी फैसला दुबई प्लान के तहत हुआ, उससे पहले कोई ये आइन का फैसला है। अच्छा, मतलब दुबई में ये इस चीज पे ये आइन का फैसला है जी, कि ये शख्सियतों का फैसला नहीं है। उनकी जो सपोर्ट बेस जो है वो कम हुआ होगा, डेफिनेटली कम हुआ होगा 9 मई के बाद, या उससे पहले भी जो है आहिस्ता आहिस्ता उसकी इरोजन हो रही थी। एक बात जो है वो साबित हो गई है कि वो शख्स जो है अपने ज़ाती मफादात के लिए या इक़्तिदार की हवस के लिए इस मुल्क को कहीं भी ले जा सकता है। वेलकम बैक नाज़रीन। कराची में मलेर कैंट के करीब फायरिंग के दौरान जख्मी होने वाला शहरी दौरान इलाज अस्पताल में दम तोड़ गया। पुलिस के मुताबिक मकतूल सिक्योरिटी गार्ड की फायरिंग से जाँ बहक हुआ। वाक़े के बाद सिक्योरिटी गार्ड फरार हो गया। मकतूल के दोस्त का कहना है कि मकतूल फ़ोन पर बात करते हुए आगे गया तो गोली चलने की आवाज़ सुनी। जफ़र अजीज़ को पीछे कमर पर गोली लगी। कम से कम 2 दर्जन फायर किए। और दूसरी तरफ टीपू सुल्तान पुलिस का नरसी के करीब मुबैना मुकाबला। 2 जख्मियों समेत 4 मुलजिम गिरफ्तार, 4 पिस्तौल और 4 मोबाइल फ़ोन्स बरामद। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान में अब्दुल समद, कमाल, नसीरुल्लाह और असर शामिल हैं। भलवाल में मुसाफिर वैन में सिलेंडर धमाके के बायस 3 जख्मी अस्पताल में दम तोड़ गए। जाँ बहक अफराद की तादाद 10 हो गई। 8 जख्मी अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। मरने वालों में एक ख़ानदान की 4 ख़वातीन भी शामिल थीं। रवामा 8 जुलाई को भलवाल से कोट मोमिन जाने वाली वैन में गैस लीकेज के बायस धमाका हुआ था, जिससे 7 मुसाफिर मौका पर जाँ बहक हो गए थे। पेशावर खुदकुश धमाके में 20 से 25 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल हुआ। बम डिस्पोजल स्क्वाड की इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक गाड़ी की CNG टैंकी में धमाका खेज मवाद रखा गया था। पुलिस ने गाड़ी का चेसिस नंबर और खुदकुश हमलावर के फिंगरप्रिंट्स हासिल कर लिए। नादरा टीम को जल्द रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। धमाके की तहकीकात के लिए आला सतह की कमेटी कायम कर दी गई। मुजफ्फरगढ़ में तहरे कत्ल का ड्रॉप सीन। भाई ही कमसिन बहनों का कातिल निकला। पुलिस ने अंधे कत्ल का सुराग सिर्फ 12 घंटे में लगा लिया। हुकाम के मुताबिक मुलजिम बासित कर्जों की वजह से जहनी तनाव का शिकार था। मुलजिम बहनों को पानी से करीबी क्वार्टर ले जाकर छुरी से ज़िबा करता रहा। खबर ने आपको खेल के मैदान से गाल टेस्ट के तीसरे दिन का खेल खत्म। पाकिस्तान को श्रीलंका के खिलाफ 135 रन की बर्तरी हासिल। पाकिस्तान की पहली टीम पहली इनिंग्स में 461 रन बनाकर आउट हुई। सऊद शकील ने फैंस के दिल जीत लिए। गाल टेस्ट में पाकिस्तानी स्टार ने 208 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग खेली। वो श्रीलंका में डबल सेंचुरी बनाने वाले पहले पाकिस्तानी बन गए। रोशनियों, रंगों और खुशबुओं के शहर पेरिस में फैशन शो की रंगीनियाँ। सर्बिया के मारूफ फैशन डिज़ाइनर स्टीफन जोकोविच ने खूबसूरत मलबूसात की नुमाइश की। पेरिस से देखिए बिलाल मोहम्मद खान की ये रिपोर्ट। अकल पैदल 3 दोस्त जिंदगी बदल देने वाले सफ़र पर निकल पड़े। मज़ा और थ्रिलर से भरपूर नेटफ्लिक्स फिल्म हेड टू हेड का ट्रेलर जारी हो गया। फिल्म 3 अगस्त को रिलीज़ होगी। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए नियो।